राहुल गांधी ने नए चुनाव प्रमुख की नियुक्ति को स्वीकार करने से किया इनकार। कांग्रेस नेता और विपक्षी दलों के नेता एलओपी राहुल गांधी ने एक असहमति नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सीसी की नियुक्ति को स्थगित करने की मांग की है। आज 18 फरवरी को ट्विटर पर साझा किए गए अपने नोट में राहुल गांधी ने भारत के चुनाव आयोग की नियुक्तियों में कार्यकारी हस्तक्षेप पर चिंताओं को उजागर करते हुए कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1949 में इस तरह के हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने प्रधानमंत्री, पीएम, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सीसी चयन समिति को अनिवार्य बना दिया है। हालांकि अगस्त 2023 में सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की जगह पीएम द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय मंत्री को नियुक्त करके इस नियम को बदल दिया, जिससे अदालत के आदेश को कमजोर कर दिया गया। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 19 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट में संबंधित मामले की सुनवाई होने तक सीसी चयन को स्थगित करने का आग्रह किया है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसे सभी अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया और 17 फरवरी को भारत के नए सीसी ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया, जिन्हें मोदी शासन का करीबी बताया जाता है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया का दबी जुबान से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश देश में चुनावी धोखाधड़ी को रोकने में विफल रहे हैं। आरोप है कि पीएम मोदी की भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, लोकसभा चुनाव और अधिकांश राज्य विधानसभा चुनावों में धोखाधड़ी करके जीतने के लिए कई तरह के उल्लंघन करती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम में हेराफेरी के अलावा भाजपा वोट खरीद, मतदाताओं को डराने धमकाने, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग, फर्जी मतदाता और गलत सूचना अभियान चलाकर चुनाव जीतती है। मोदी सरकार के अधीन काम करने वाला भारत का चुनाव आयोग ईसीआई इन चुनाव संबंधी अपराधों में ज्यादातर शामिल है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जज मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से डरते हैं, इसलिए वे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। रिपोर्ट बताती है कि अब भारत उन सबसे कुख्यात देशों में से एक है जहां बड़े पैमाने पर चुनाव धोखाधड़ी हो रही है। चूंकि देश में विपक्षी दल लगभग खत्म हो चुके हैं और नागरिक समाज दिखाई नहीं देता, इसलिए चुनावी धोखाधड़ी का विरोध करने के लिए कोई सड़क आंदोलन नहीं होता। इसलिए मोदी और उनकी भाजपा अपनी मर्जी से चुनाव जीतते रहेंगे और आखिर में चुनाव प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी। यह कहानी राकेश रमन द्वारा विकसित की गई है, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और मानवीय संगठन RMN फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आजकल पिछले 15 वर्षों से वे कई समाचार साइटों पर वैश्विक समाचार सेवाएं चला रहे हैं। उन्होंने छोटे व्यवसायों के लिए पाथवे नामक एक व्यापक टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो छोटे व्यवसायों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ट्रेनिंग भी देते हैं और वैश्विक टेक्नोलॉजी समाचार साइट RMN डिजिटल चला रहे हैं। इससे पहले वे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनेडो के माध्यम से डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ के रूप में संयुक्त राष्ट्र UN से जुड़े थे, ताकि व्यवसायों को ब्रांड मार्केटिंग और व्यवसाय विकास के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में मदद मिल सके। वह फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जो द इंडियन एक्सप्रेस समूह का एक दैनिक व्यापार समाचार पत्र है, के लिए नियमित रूप से एक विशेष टेक्नोलॉजी संपादन पृष्ठ कॉलम भी लिख रहे थे।
आप इस RMN यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनकी संपादकीय और मानवीय गतिविधियों में उनका सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।